हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या रे? कल हम लोगों ने ये सेल्स बुक के बारे में बात किया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि सेल्स का मतलब क्या है। गुड्स आर गोइंग आउट। गुड्स आर गोइंग आउट इसका मतलब जो गुड्स बेचता है उसके ऊपर बिल बनाने की जिम्मेदारी है, और वो जो बिल को बोलते हैं इनवॉइस। अभी ये बिल भी हम लोग देने वाले हैं और गुड्स भी हम लोग ही देने वाले हैं। तो गुड्स आर गोइंग आउट, बिल इज ऑल्सो गोइंग आउट। आउट मतलब आउटवर्ड, इसके लिए उसको बोलते हैं आउटवर्ड इनवॉइस। फिर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोल के रखा था कि परचेस बुक में एक के नीचे एक आने वाले जो बिल्स है उसका नंबर सीरियल नंबर रहने वाला है ही नहीं। गारंटी से बोल सकते हैं कि उसका सीरियल नंबर रहने वाला है ही नहीं। लेकिन सेल्स बुक में जो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आने वाले हैं वो शायद एक के नीचे एक आते वक्त उनका सीरियल नंबर रहने का चांसेस ज़्यादा है। परचेस बुक में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पहला परचेस किसी एक्स के पास से करेंगे, दूसरा परचेस वाई के पास से, तीसरा परचेस जेड के पास से, अलग अलग लोगों के पास से परचेस किया तो सब लोग अपने अपने बिल बनाएंगे, उनके अपने अपने बिल बुक के अलग अलग सीरियल नंबर रहेंगे। तो उसके हिसाब से जाने के लिए इट इज़ ऑब्वियस दैट पहले वाले का बिल का नंबर दूसरे वाले के बिल के नंबर के साथ मैच होने वाला नहीं है। लेकिन सेल्स बुक में सारे के सारे बिल हम बनाने वाले हैं। हमारा खुद का एक बिल बुक है, उस बिल बुक में से हम लोग एक के नीचे एक बिल बनाते जाने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस का नंबर सीरियल नंबर में रहने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। सर चांसेस क्यों रहता है, यहाँ पे गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स बुक की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करते हैं जब भी नंबर 1 इट इज़ सेल्स, नंबर 2 इट इज़ ऑफ गुड्स, एंड नंबर 3 इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस। सेल, गुड्स, क्रेडिट, ये 3 बेसिस पर रहेगा तो ही हम लोग उसको कंसिडर करते हैं सेल्स बुक में। तो देर इज़ अ चांस कि पहला बिल जो बनाया है वो क्रेडिट बेसिस का रहेगा, दूसरा बिल जो बनाया शायद अगर वो कैश बेसिस पे गुड्स बेचा रहेगा तो फिर उसको यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया रहेगा तो उसको कैश बुक में जाना पड़ेगा। इट कैन नॉट कम टू द सेल्स बुक। इसके बारे में हमने बात करके हो गया था। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बार रीइटरेट किया था, उसको अंडरलाइन किया था मैंने कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्स बुक ये जर्नल का पार्ट है, सेल्स अकाउंट ये लेजर का पार्ट है। सेल्स बुक बनाने की वजह से सेल्स अकाउंट बनाने का काम कभी भी बंद नहीं होता है, लेकिन सेल्स अकाउंट बनाना सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि सेल्स अकाउंट में हम लोग महीने के एंड में एंट्री करते हैं। तो 12 महीने का 12 एंट्री मतलब सेल्स अकाउंट छोटा हो जाता है। और डिटेल्स देखने का तो सेल्स बुक के पास जाने का रहता है। सेल्स बुक में जाएंगे तो अपने को गारंटी से क्या मिलेगा? मंथ वाइज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का डिटेल्स मिलेगा। अब कल मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसके अंदर सादा वाला सेल्स बुक का फॉर्मेट था, उसके अंदर एनालिटिकल सेल्स बुक का फॉर्मेट नहीं था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कल सेल्स रिटर्न बुक के बारे में बात नहीं किया था। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा सेल्स रिटर्न बुक की। चलो लेट मी कंसिडर नो व्हाट डू वी मीन बाय सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, देखो नाम कैसे है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सर ऐसा कैसे हो गया? देखो ये हमारा बिजनेस है। लेट मी ड्रॉ द बिजनेस फर्स्ट। ये सपोज हमारा बिजनेस है और हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो ये हमारा कस्टमर नंबर 1 है, कस्टमर नंबर 2 है, कस्टमर नंबर 3 है, कस्टमर नंबर 4 है। हम लोग उनको गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं मतलब गुड्स आर गोइंग आउट। अब उसमें से अगर सपोज किसी कस्टमर को ऐसा लगा कि हमने उसको गलत गुड्स भेजे हुए हैं, या फिर हमने उसको ज़्यादा गुड्स भेजे हुए हैं, या फिर हमने भेजे हुए गुड्स के क्वालिटी से वो खुश नहीं है, वो गुड्स को वापस करना चाहता है, तो इन दैट केस उसके पास से गुड्स अपने पास वापस आने वाले हैं। सो इट्स अ रिटर्न विच इज़ कमिंग इन, इट्स अ रिटर्न विच इज़ कमिंग इन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड। तो कोई बोलेगा सेल्स रिटर्न बुक, कोई बोलेगा रिटर्न इनवर्ड बुक, दोनों का मतलब एक है। रिटर्न हो रहा है, आउटवर्ड रहेगा तो वो परचेस का रिटर्न होता है, और इनवर्ड रहेगा तो वो सेल्स का रिटर्न होता है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा? डेट, नेम ऑफ द कस्टमर फिर से बार आएगा, क्योंकि कौन से कस्टमर ने गुड्स वापस किया वो बात करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट नोट नंबर की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट नोट नंबर? देखिए अभी ठीक से सुनिए, थोड़ा सा अटपटा चीज़ है। देर इज अ चांस दैट सम ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज। हमने जिसको गुड्स बेचा है उसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, मतलब हमने एंट्री क्या पास की रहेगी? हमने एंट्री पास किएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारे बुक्स की एंट्री है। ओके, और हमने ये सेल्स का एंट्री किया रहेगा, तो कस्टमर ने उसके बुक्स में क्या एंट्री पास किया रहेगा?
सोच के देखिए, कस्टमर ने, हमने एंट्री का पास कर दिया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर एग्जैक्टली उल्टा एंट्री पास करेगा, जो हमारे लिए सेल्स है वो कस्टमर के लिए परचेसेस है, मतलब कस्टमर क्या एंट्री पास करेगा, दिस इज इन द बुक्स ऑफ अस बिजनेस एंड दैट इज नाउ द नेक्स्ट एंट्री आई एम गोइंग टू पास इन द बुक्स ऑफ आवर कस्टमर। तो कस्टमर के बुक्स में एंट्री होगा, उसके लिए वो परचेस है, वो बोलेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ये एंट्री कौन पास करेगा, अपना कस्टमर पास करेगा, एक एंट्री हम पास करेंगे, एक एंट्री वो पास करेगा। हम बोलेंगे गुड्स बेचा, वो बोलेगा गुड्स खरीदी किया। फिर वो गुड्स को चेक करेगा, अगर उसको लगा कि जितना क्वांटिटी मंगाया था उसके मुकाबले ज़्यादा क्वांटिटी हमने भेजा हुआ है उसके पास, तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी को रिप्लेस करेगा, वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर सपोज उसको लगा कि एक खराब क्वालिटी है तो वो सारा का सारा वापस भेज देगा। अगर सपोज हमने गलत गुड्स भेजा रहेगा तो वो उसको भी वापस कर देगा। तो फिर उस वक्त वो क्या करने वाला है, वो उस वक्त परचेस रिटर्न करने वाला है। पहला एंट्री हमने किया सेल्स, फिर दूसरा एंट्री उसने किया परचेस, क्योंकि जब मेरा सेल्स हो जाता है तो उसका परचेस होता है, तो इधर एक एंट्री हमने किया, उधर एक एंट्री उसने किया। उसके बाद में उसको पहले समझ में आता है कि गुड्स के क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है क्या, गुड्स के क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ है क्या, वगैरह वगैरह। तो फिर वो डिसाइड करेगा कि ये गुड्स को रखना है कि रिटर्न करना है। तब अपने को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हम तो शांत बैठे हुए हैं, हम लोग पहले एंट्री पास नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसको समझेगा कि गुड्स के क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गुड्स को वापस करने वाला है। तब वो बोलेगा कि सर सप्लायर इज द रिसीवर, वो बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे अभी तक, हमको तो पता ही नहीं है। वो बोल रहा है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। वो बोल रहा है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, और ये एंट्री पास करने के पहले उसके अकाउंटेंट ने एक नोट बनाया रहेगा, उस नोट का नाम क्या रहेगा, डेबिट नोट। हमने सेल्स बिल बनाया, सामने वाले ने कुछ भी नहीं बनाया, हमारा सेल्स बिल उसके पास चला गया, उसी सेल्स बिल को यूज करके उसने खुद का परचेस का एंट्री पास किया। हमने बनाए हुए डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी बने थे, एक ओरिजिनल कॉपी था, एक डुप्लीकेट कॉपी था। डुप्लीकेट कॉपी हमने अपने पास ही रखा, ओरिजिनल कॉपी हमने सामने वाले को भेज दिया। सामने वाले के पास वो कॉपी जाने के बाद सामने वाले ने उसका खुद का अलग डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, हमने दिए हुए डॉक्यूमेंट को यूज करके उसने पहला एंट्री पास किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। सो प्लीज रिमेंबर कि इनवॉइस सिर्फ कौन बनाएगा, सेल करने वाला बनाएगा, परचेस करने वाला कुछ नहीं बनाएगा। परचेस करने वाला उसके सामने कुछ नया डॉक्यूमेंट बनाने वाला नहीं है, हमने दिए हुए बिल को यूज करके परचेस करने वाला चुपचाप से एंट्री करने वाला है। सो हम बनाएंगे सेल्स बिल, वो बनाएगा परचेस बिल, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बनाया हुआ सेल्स बिल ही उसके घर जाने के बाद अपने आप परचेस बिल बन जाता है। आई रिपीट, हमने बनाया हुआ सेल्स बिल उसके घर पहुंचते ही अपने आप उसके लिए परचेस बिल बन जाता है, वो फिर से खुद के पास अलग से परचेस बिल बनाता नहीं है। सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमने बनाया हुआ सेल्स बिल हमारे बुक्स में और हमने बनाया हुआ सेल्स बिल उसके बुक्स में, दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट यूज होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। अब जब वो परचेस रिटर्न करने वाला है तो वो डेबिट नोट बनाएगा और डेबिट नोट बना के बोलेगा सप्लायर आपका अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया है। जब वो डेबिट नोट बनाएगा तो डेबिट नोट को अपने पास भेज देगा और गुड्स को अपने पास वापस कर देगा। जैसे ही वो गुड्स अपने पास आएंगे, डेबिट नोट अपने पास आएगा, वैसे हम लोग जिन्होंने पहले सेल्स बिल बनाया था, जब हमने कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया था, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि राजा तूने अगर मुझे डेबिट नोट दिया है तो मैं मेरी तरफ से और एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। हमने सेल्स बिल बनाया, सामने वाले ने अलग से डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, बट सामने वाले ने डेबिट नोट बना के हमको गुड्स वापस किया, तो हम लोग अभी अपना भी एक अलग डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट का नाम रखेंगे हम लोग क्रेडिट नोट। आई रिपीट, हम उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट वो बनाता है और क्रेडिट नोट हम बनाते हैं। सेल्स बिल हम बनाते हैं, वो कुछ नया बिल बनाता नहीं है, हमारे सेल्स बिल को यूज करके वो एंट्री करता है। तो बिल की बात जब चलती है तो एक ही पार्टी बनाता है, नोट की बात जब चलती है तो दोनों पार्टीज नोट बनाते हैं। उन्होंने सामने वाले को कौन सा इफेक्ट दिया है, सामने वाला उनके हिसाब से रिसीवर है कि गिवर है, उसके हिसाब से वो अपने नोट का नाम डिसाइड करते हैं।
जिसने हमारे पास से गुड्स परचेस किया था, जिसने हमारे पास से गुड्स परचेस किया था, उसने परचेस करते वक्त बोला था कि सप्लायर इज द गिवर, इसके लिए उसने तब सप्लायर को क्रेडिट किया था, मतलब हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब वो गुड्स को वापस कर रहा है तो बोलेगा कि सर आपके अकाउंट को अब मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। इसके लिए वो डेबिट नोट बनाएगा और जैसे ही उसका डेबिट नोट अपने पास आएगा हमको समझेगा कि गुड्स के क्वालिटी में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर गुड्स के क्वांटिटी में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर गलत गुड्स भेजा था इसके लिए वापस आ गया है। तो उसका रीज़न अपने को उसने बनाए हुए डेबिट नोट की वजह से समझ में आएगा, लेकिन उसी डेबिट नोट को हम अपने पास रखेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट उसी डेबिट नोट को यूज़ करके हम लोग अपना एंट्री नहीं करेंगे। हम उसके डेबिट नोट को यूज़ करके अपना एक एक्स्ट्रा नोट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे क्रेडिट नोट और एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अभी जो होशियार बच्चे हैं उनको फट से समझेगा कि क्योंकि हमने कस्टमर को क्रेडिट दिया है, हमने बोला कि कस्टमर इज द गिवर, ही डिड नॉट गिव अस कैश, ही डिड नॉट गिव अस चेक, ही गेव अस द गुड्स बैक विच वी हैड सोल्ड टू हिम इन द पास्ट। जो गुड्स हमने उसको पहले बेचे थे वो गुड्स उसने वापस किए हुए हैं। क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर, ऑल्दो ही इज नॉट गिविंग द कैश बट ही इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। इसलिए कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया है, और क्रेडिट किया है इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर कितना सिंपल था, हमने सेल्स बिल बनाया, उसने कुछ बिल नहीं बनाया, हमारे सेल्स बिल का 2 कॉपी था कि नहीं, एक कॉपी अपने पास हमने सेल्स की एंट्री करने के लिए और ओरिजिनल कॉपी उसके पास उसने परचेस की एंट्री करने के लिए। वैसे यहाँ पे भी कर दो ना, वो जो सप्लायर है उसने डेबिट नोट बनाया, उसको बोलने का कि उसका डुप्लीकेट कॉपी बना, जेरोक्स कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी खुद के पास रख और ओरिजिनल कॉपी हमको दे दे, और उसने दिए हुए डेबिट नोट को यूज़ करके हम लोग भी एंट्री करेंगे। हम फिर से नोट क्या को बनाने का, वाई टू क्रिएट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, वाई नॉट टू पास डायरेक्टली द एंट्री। मैं बोलूँगा येस व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, लेकिन हमको उसका रीज़न ठीक से अपने हिसाब से लिख के रखना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ प्रिफरेबल दैट आप अपना क्रेडिट नोट अलग से बनाओ और बाद में एंट्री करो। परचेस बिल, सेल्स बिल दोनों लोग अलग अलग नहीं बनाते हैं। एक ने बनाया हुआ सेल्स बिल दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली परचेस बिल बन जाता है, लेकिन एक ने बनाया हुआ डेबिट नोट दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट नहीं बनता है, दूसरे को क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। सर क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों बोलते हो, क्योंकि जिसने गुड्स पहले बेचा था तब उसने बेचते वक्त कस्टमर अकाउंट को डेबिट बोला था, क्योंकि कस्टमर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पहले किया हुआ था। अब जब समझ में आ गया है कि कस्टमर गुड्स से खुश नहीं है, खफा है, उसने अपने को गुड्स वापस दे दिया है, तो कस्टमर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसके लिए कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उस नोट का नाम रखना पड़ेगा क्रेडिट नोट। सब कुछ समझा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट टाइम रिपीट करूंगा। परचेस बिल, सेल्स बिल दो अलग अलग नहीं बनते हैं। बेचने वाला सेल्स बिल बनाएगा, वो एक ही डॉक्यूमेंट है, और उसी डॉक्यूमेंट को जब परचेसर के पास जाएगा ऑटोमेटिकली उसको परचेस बिल बोला जाएगा। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट बनने वाले नहीं है। दोनों के बुक्स में एंट्रीज है बट डॉक्यूमेंट एक नहीं बनाया हुआ है। लेकिन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ज़रा संभल के, दोनों के बुक्स में एंट्रीज भी है और दोनों के बुक में डॉक्यूमेंट भी बनने वाले हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट बनेंगे। जो गुड्स रिटर्न करता है वो डेबिट नोट बनाएगा, जिसको गुड्स रिटर्न मिलते हैं वो क्रेडिट नोट बनाएगा। गुड्स रिटर्न करने वाला डेबिट नोट बनाता है और गुड्स रिटर्न रिसीव करने वाला क्रेडिट नोट बनाता है। दीज आर द पॉइंट्स विच वी ऑलरेडी स्टडीड नाउ। ओके, चलो दिन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट अस गो अहेड नाउ। तो क्रेडिट नोट का फॉर्मेट देखते हैं। क्रेडिट नोट का फॉर्मेट कैसे रहता है, जैसे उसके पास से अपने को गुड्स वापस आ गया और साथ में डेबिट नोट आ गया, हम लोग फिर अपने पास से अपना एक क्रेडिट नोट बनाएंगे। ऊपर अपना कंपनी का नाम रहेगा, प्रिंटेड रहेगा, अपना कंपनी का एड्रेस रहेगा। फिर क्रेडिट नोट का नंबर, यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा आपको, क्या जो भी कुछ नंबर रहेगा, मे बी 10, 20 जो भी कुछ नंबर आप रखोगे, आपका सीरियल नंबर जो रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग आएगा। मे बी 20, 2023 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कौन से तारीख को आया है वो डेट लिख दो यहाँ पे। फिर बाद में किस आदमी ने अपने को गुड्स वापस किया है और हमने उसका क्लेम एक्सेप्ट किया है, ठीक है, आपने वापस किया हुआ है, उसका नाम, उसका पता लिखो। फिर उसको लिखो कि बाबा वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट। आपने तो भेज दिया बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना था, क्योंकि देयर इज अ चांस दैट आप गलत भी बोल सकते हो। लेकिन अभी हमने अगर एक्सेप्ट किया रहेगा कि ठीक है आपने रिटर्न किया है, हम आपको कुछ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपका रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज सो एंड सो ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न एज अंडर। फिर कितने क्वांटिटी के गुड्स, क्या 5 शर्ट्स थे, कि 20 शर्ट्स थे, कि 5 मोबाइल्स थे, कि 5 टीवी सेट्स थे। फिर उसका पर्टिकुलर्स कौन से गुड्स है, फिर वो कौन सा ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर, हमने गुड्स पहले जब बेचा था तो उसका इन्वॉइस नंबर क्या था वो,
और वो गुड्स का रेट क्या है, गुड्स का अमाउंट क्या है वो लिख दो। फिर बाद में प्रिपेयर्ड जिसने किया रहेगा क्रेडिट नोट उसका सिग्नेचर, और विजय ट्रेडिंग कंपनी का जो ऑथोराइज सिग्नेटरी रहेगा उसका सिग्नेचर। ऐसा तुमको फॉर्मेट पूरा करके क्रेडिट नोट उसको भेजना पड़ेगा। उसने अपने को भेजा डेबिट नोट, हम उसको भेजेंगे क्रेडिट नोट, बोलेंगे कि हमने आपका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज ऑफ द क्रेडिट नोट थिंग वर्क्स। अभी क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे सेल्स रिटर्न वाला, फिर बाद में आराम से अगले लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल सेल्स बुक, एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक उसका प्रॉब्लम करेंगे। फिर बाद में और एक मस्त प्रॉब्लम करेंगे जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक सब कुछ साथ में रहेगा। ओके चलो देन लेट मी गो हेड विद द क्वेश्चन ऑफ सेल्स रिटर्न। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 20 मई 2018 को गुड्स रिटर्न बाय रामा ट्रेडर्स ₹2100 वाटर प्योरीफायर क्रेडिट नोट नंबर 10/2/2018। तो ये एक ही रिटर्न हुआ है, रामा ट्रेडर्स को हमने गुड्स वापस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल चीज़, मई 2018 लिख दिया पहले डेट कॉलम में, फिर वहाँ पे डेट लिख दिया 20 तारीख को किसको गुड्स वापस किया हुआ है, रामा ट्रेडर्स को वापस किया हुआ है। क्रेडिट नोट का नंबर क्या है 10/2/2018, हम उसको बोल रहे हैं रामा ट्रेडर्स, रामा ट्रेडर्स हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। सो 10/2/2018 को क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट कितना उन्होंने खुद ही बोला था 2100। अगर चाहिए रहेगा तो यहाँ पे लिख दो कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर प्योरीफायर्स। क्लियर? अमाउंट कितना है 2100, काम खत्म। फिर क्या करने का, फिर भी इसका लेजर पोस्टिंग करके दिखाने का अपने को। तो इन द लेजर ऑफ कोहिनूर, जिसका बुक्स था अपना पहले, पिछला एंट्री याद करो, पिछला प्रॉब्लम याद करो, उसमें ये कोहिनूर का प्रॉब्लम आया हुआ था। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमको डेबिट देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, द गुड्स आर नॉट कमिंग इन बिकॉज ऑफ परचेस। हमने परचेस नहीं किया है, हमने पहले सेल्स किया था और सेल्स वाला गुड्स वापस आ रहा है। इट इज बेसिकली सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और रामा ट्रेडर्स जो है वो अपने लिए गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो रामा ट्रेडर को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो 2018 में अभी याद रखने का, सेल्स बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों बुक्स में से जब हम लोग सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट ऐसे अकाउंट बनाएंगे, उस वक्त हमेशा उस अकाउंट के अंदर एंट्री महीने के एंड में होता है। हर एक एंट्री जो अलग अलग तारीख को हुआ है उसके हिसाब से ये चार अकाउंट, कौन से अकाउंट बोले मैंने, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चार अकाउंट के अंदर जब पोस्टिंग करने को जाओगे तो वो डेट वाइज ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग नहीं होता है, बल्कि मंथ वाइज टोटल का एंट्री होता है, क्योंकि उसमें 12 एंट्री आने वाले मैक्सिमम। सो इन दैट केस आई कैन स्पेसिफाई, यहाँ पे तारीख भले ही 20 तारीख रहेगी तो भी सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर तारीख क्या रहेगी, 31 रहेगी, बिकॉज द एंट्री इज पास ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेंट्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, अमाउंट कितना है 2100। फिर रामा ट्रेडर्स को क्रेडिट करने का, बिकॉज एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। लेकिन रामा ट्रेडर्स में एंट्री करने के टाइम ट्रांजैक्शन के डेट के हिसाब से एंट्री होगा। इसके लिए 2018 मई को 20 तारीख का एंट्री किया हुआ है बाय सेल्स रिटर्न, पार्टी अकाउंट में डेट वाइज, बट परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस, सेल्स, ये चारों अकाउंट में डेट वाइज नहीं, मंथ एंड वाइज। सबको समझा क्या? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेल्स रिटर्न बुक सिखाया मैंने, क्रेडिट नोट का मज़ा बताया मैंने आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हर बार बनता है, लेकिन सिर्फ सेल्स बिल के टाइम जरा गड़बड़ होता है। सेल्स बिल कौन बनाता है, हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी बनाता है, दूसरा पार्टी उसके सामने कुछ अलग डॉक्यूमेंट बनाता नहीं है। जिसने बेचा उसके लिए वो सेल्स बिल, जिसने खरीदी किया उसके लिए वो परचेस बिल। लेकिन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट दोनों पार्टी बनाएंगे। तूने डेबिट नोट बनाया तो मैं क्रेडिट नोट बनाऊंगा। जो गुड्स रिटर्न करता है वो डेबिट नोट बनाता है, और जिसको गुड्स रिटर्न में वापस मिलते हैं वो क्रेडिट नोट बनाता है। और फिर हर एक पार्टी अपने अपने नोट को यूज करके अपना एंट्रीज करता रहता है। दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, सो कल के लेक्चर में करूंगा एनालिटिकल सेल्स बुक एंड एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक का प्रॉब्लम। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।